नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली आपके मार्क्स के अनुसार आप जान पाएंगे कि आपके कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है और कितने नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिलने वाली है। सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस बार कट ऑफ जो है बहुत कम गई है। स्टेट वाइज कट ऑफ जो है आपको हम बताने वाले हैं कि 10 राज्यों की जो कट ऑफ है इनके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। PWS आकाश अनअकैडमी की जो कट ऑफ है वो फेल हो गई है और 500 अंक लाने वाले स्टूडेंट जो है इतने कम हैं। इनकी हम लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं। कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। 5 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो 200 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बता लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की आशंका है। और खुशखबरी हम आपको बता दें कि इसका रिजल्ट जो है कितने तारीख को आने वाला है। कैटेगरी वाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की आशंका कितनी है, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नीट यूजी 2025 रिजल्ट, ठीक है। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट के लिए गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है कि रिजल्ट के लिए कि आपका जो रिजल्ट है जल्द ही आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 से लेकर 14 जून के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। और तो आप लगातार इसके वेबसाइट में बने रहें और जैसे ही इसका रिजल्ट आता है तो हम आपको वेबसाइट के माध्यम से तुरंत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कराएंगे। आपको यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसमें जो सीट है वो 55,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। तो इस बार लगभग कई ज़्यादा सीटें हैं, 55,000 से भी। और GMC कॉलेज के लिए कितने % की आपकी ज़रूरत होगी, कितना कट ऑफ जाने वाला, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कट ऑफ महासर्वेक्षण आपको दिखाने वाले हैं कि कट ऑफ जो है महासर्वेक्षण डाटा आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में, जिसमें हम GNM और GMC और PMC के कॉलेज के लिए कितना आंकड़ा आपको मिलेगा, कितना स्कोर दिखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी। फर्स्ट रैंक के लिए 720 अंक लाना हुआ मुश्किल। कितने पर फर्स्ट रैंक बन सकती है? 690 से 695 के बीच में आपका जो है बन सकता है रैंक, ठीक है। रैंक ही इस बार दिला सकती है सिलेक्शन। क्या दिला सकती है? रैंक ही दिला सकती है सिलेक्शन इन GMC। 650 मार्क्स वाले लाने वाले स्टूडेंट सिर्फ इतने हैं। कितने हैं हम आपको लिस्ट इसकी दिखाने वाले हैं कि 650 नंबर कितने स्टूडेंट पाए हैं। तो इस बार कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाली है। कट ऑफ चौंकाने वाला डाटा हम आपको इसमें साझा करने वाले हैं। यहाँ पे टॉप AIR ऑल इंडिया रैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो टॉप 10 रैंक है वो क्या होने वाली है, कितना स्कोर रहेगा कि आपका रैंक जो है बन सकता है और इसी के हिसाब से आपको कॉलेज जो है मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप 10 रैंक के बारे में। तो टॉप 10 रैंक जो है वो 680 नंबर जिनका स्कोर रहेगा, जिन कैंडिडेट का, वो टॉप 10 के अंदर जो है वो आने वाले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं टॉप 100 की, तो टॉप 100 में कितने कैंडिडेट आने वाले हैं जिनका स्कोर जो है वो 650 के आसपास रहता है, वो उनको टॉप 100 के कट ऑफ में रहने वाले हैं ये। अगर हम बात कर लेते हैं AIR में ऑल इंडिया रैंक 1000 के बीच में अगर आप रहते हैं तो आपका जो स्कोर रहना चाहिए वो 610 का होना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 580 अगर आपका नंबर रहता है, आपका स्कोर है, तो आपकी जो रैंक बनेगी ऑल इंडिया में 2000 के लगभग बनने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं 575 के बीच में आपका स्कोर है तो आपका जो स्कोर है वो 3000 के बीच में बनने वाला है। 560 की बात करते हैं, 560 अगर आपका स्कोर रहता है तो 4000 के बीच में आपकी रैंकिंग जो है वो बनने वाली है। 550 के बीच में बात कर लेते हैं, अगर आपका 550 के बीच में लगभग स्कोर रहता है तो आपकी जो रैंक है वो 5000 के बीच में जो है दिखने वाली है। और रैंक के हिसाब से आपको ये जो कॉलेज है ये मिलने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज। और यहाँ से 520 की अगर बात कर लेते हैं तो 6000 की रैंक दिखने वाली है। 510 और 508 की जो रैंक अगर आपकी है स्कोर रहता है तो 7000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको जो रैंक है वो दिखने वाली है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाई मार्क्स के। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट कि सर हमको क्वालिफाई नंबर बताइए कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कितने नंबर पर हो सकता है। तो हम आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको ये डेटा साझा करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वालिफाई नंबर में कैटेगरी वाइज देखते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो क्वालिफाई मार्क्स हो सकता है वो 100 से 126 के बीच में आपका नंबर जो है वो रहने वाला है। OBC की बात करते हैं तो OBC के लिए आपके 96 से लेकर 115 नंबर के आपकी जो क्वालिफाई नंबर हो सकते हैं। EWS की बात करते हैं तो EWS के लिए आपका 98 नंबर से 115 नंबर के बीच में आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका इतना नंबर रहता है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ST SC की बात करते हैं तो ST के लिए आपको 99 नंबर से 100 नंबर के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी।
एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए आपको 100 नंबर से 110 नंबर के बीच में जो आपकी कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये हम आपको क्वालिफाई मार्क्स बता दिए कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना क्वालिफाई नंबर आपका हो सकता है और कितने नंबर आप क्वालिफाई नंबर लाने के लिए आपको लाना पड़ेगा। इस बार जो है कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कई सारे बच्चों का जो हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें नंबर जो है घटा था। कई सारे लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा 570 था तो उनका घट के 520 आ गया, 480 आ गया। तो किसी के 80 नंबर, किसी के 100 नंबर, किसी के 120 नंबर, ऐसे बच्चों के जो नंबर हैं वो घटे हैं। तो इस बार कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि नीट 2025 के टॉप कोचिंग सेंटर ने अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बताया, ये डेटा हम आपको साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें कैटेगरी वाइज हम बताएंगे इसमें कि आकाश ही आए कि आकाश ने अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या बताई है, पीडब्ल्यू ने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बताई है, अनअकैडमी वालों ने अपनी क्या कट ऑफ बताई है और एलन ने अपनी कट ऑफ क्या बताई हुई है। नीट 2025 के जीएमसी कॉलेज के लिए आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। टॉप सेंटर कोचिंग सेंटर ने क्या अपनी कट ऑफ बताई है। सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। आकाश ने अपनी जो कट ऑफ है वो 475 से 490 के बीच में अपनी जो कट ऑफ बताई हुई है। अगर हम पीडब्ल्यू की बात कर लेते हैं तो 510 से 520 के बीच में अपनी उन्होंने कट ऑफ बताई हुई है। अनअकैडमी की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 से 520 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ जो है वो बताई हुई है। एलन की बात कर लेते हैं तो 505 से 525 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ जो है वो बताई हुई है। अगर हम यहीं पे देख लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए आकाश ने अपनी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड बताई है 470 से 489 के बीच में। वही हम पीडब्ल्यू की बात करते हैं तो 490 से 510 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ बताई हुई है। अनअकैडमी की बात करते हैं तो 505 से 519 के बीच में अपनी जो है कट ऑफ बताई हुई है। एलन की बात कर लेते हैं तो 550 से 510 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ जो है बताई हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो आकाश के लिए 460 से 475 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ बताई है। पीडब्ल्यू की बात कर लेते हैं तो पीडब्ल्यू ने ईडब्ल्यूएस के लिए क्या बताया है, 485 से 490 के बीच में उनकी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अनअकैडमी ने 501 से 515 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड बताई हुई है। एलन की बात करते हैं तो 495 से 510 के बीच में बताई हुई है। एसटी/एससी की बात कर लेते हैं तो आकाश ने एसटी के लिए 380 से 390 और एसटी के लिए 350 से 380 के बीच में अपनी कट ऑफ जो है बताई है। पीडब्ल्यू की बात कर लेते हैं तो 450 से 480 और 365 से 400 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो उन्होंने बताई है कि रह सकती है। अनअकैडमी की बात करते हैं तो 468 से 496 के बीच में और एससी के लिए 378 से 412 के बीच में हो सकती है। एलन की बात करते हैं तो 443 से 489 और 360 से 410 के बीच में इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एलन ने बताई है। तो हम आपको टॉप कोचिंग सेंटर की कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ उन्होंने क्या साझा किया है, डेटा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिल सकते हैं। कैटेगरी वाइज हम आपको दिखाने वाले हैं और स्टेट वाइज हम आपको डेटा यहाँ पे साझा करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जीएमसी कॉलेज के लिए आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है, क्या देखने को मिलेगी, आपका कितना नंबर रहता है कि आपको जीएमसी कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेगी। एमबीबीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है कितने नंबर पर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज इसमें बात करेंगे। इसमें आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी/एससी की कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे स्टेट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 480 नंबर के बीच में आपको जो है स्कोर रहना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल सकती है। ओबीसी की बात करते हैं तो 470 नंबर के बीच में आपका स्कोर जो है रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 450 के बीच में आपका स्कोर रहना चाहिए। एसटी/एससी की बात कर लेते हैं तो 320 और 280 के बीच में आपका होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 500 नंबर आपका एक्सपेक्टेड जो आपका स्कोर रह सकता है और ओबीसी के लिए 485, ईडब्ल्यूएस के लिए 420, एसटी/एससी के लिए 420 और 330 होने चाहिए। बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं तो 520। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 495 और ईडब्ल्यूएस के लिए 485 और एसटी/एससी के लिए 400 और 360 के बीच में आपका कट ऑफ अगर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलने की आशंका रहती है। अगर हम बात कर लेते हैं झारखंड की, गोवा, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये डेटा हम आपको सारा का सारा साझा करने वाले हैं। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के लिए 495 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिलने को देखने को मिलेगी। वही अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 490 नंबर, वही हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो 480 और एसटी/एससी के लिए
250 और 270 नंबर की कटाप आपको जाने वाली है। वही हम देख लेते हैं गोवा की, तो गोवा के लिए जनरल के लिए 270 नंबर 470, 495 ईडब्ल्यूएस के लिए 499, 370 और 310। हरियाणा की बात करते हैं तो 480 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी की रहेगी, आपकी कटाप स्कोर रहेगा तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। 470 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, 455 ईडब्ल्यूएस के लिए, 325 नंबर और 300 एसटी एससी के लिए। पंजाब की अगर बात कर लेते हैं तो 495 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी के लिए आपका स्कोर जो है जाने वाला है। अगर आपका 495 के लगभग आपका स्कोर रहता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो 100% मिलने की आशंका रहेगी। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी वाइज, आप अपने स्कोर वाइज देख सकते हैं कि क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे जीएमसी कॉलेज मिलेगी। तो यहाँ से आप अपने स्कोर के वाइज, आप अपने कैटेगरी वाइज, आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है और आपका गवर्नमेंट कॉलेज कितने % जो है आशंका की जा रही है कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के लिए, तो पश्चिम बंगाल के लिए आपका 469 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए। वही हम बात करें ओबीसी के लिए तो 450 नंबर, 410 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, 325 और 270 नंबर। केरल की बात कर लेते हैं तो 490 नंबर, 460 नंबर, 470, 400, 380 नंबर होना चाहिए। केरल की बात कर लेते हैं तो यहाँ से 495, 490, 480, 350 और 270 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो 480 नंबर होना चाहिए आपका। वहीं हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो 470 नंबर, 450, 455, 380 और 340 नंबर आपका होना चाहिए एसटी एससी के लिए। तो ये हम आपको जीएमसी कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या हो सकती है, हम आपको डेटा बता दिए स्टेट वाइज कि आपके किस स्टेट से आते हैं और आपकी क्या कटऑफ हो सकते हैं और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने वाली है। यहाँ पे हमने बताया आपको कि टॉप कोचिंग सेंटर ने अपने एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या बताई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहें। धन्यवाद।